वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में वेव एंड साउंड से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं करती है। किसमें यात्रा नहीं करती है? यानी खाली स्थान यानी निर्वात में यात्रा नहीं करती है। सबसे अधिक किसमें करेगी? तो ठोस में, और सबसे कम तो गैस में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्वनि तरंगे एक तरंग है। तो कैसी तरंग है? तो ये यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे की विशेषता नहीं है? तो घनत्व इसका विशेषता नहीं है। हवा में इसका ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, तो यह यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन लगने वाला समय होता है? तो क्या होता है? तो आवर्तकाल होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे तीव्रता कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि में से संचरण कर सकती है। तो किस में संचरण कर सकती है? तो सभी में, यानी गैस में भी, ठोस पदार्थ में भी और द्रव्य पदार्थ में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की संरचना के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था होना चाहिए। तो कौन सा माध्यम होना चाहिए? ठोस, गैस, द्रव, यानी ये सभी माध्यम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किस में करेगा? तो ठोस में, और सबसे कम तो गैस में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की विशेषता नहीं होती है। तो किस क्या विशेषता नहीं होती है? तो हर्ट्ज इसका नहीं है। ये क्या है? तो इसका एसआई इकाई है, यानी एसआई मात्रक है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की सुरक्षा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है, जो हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य तरंग, प्रसरन तरंग और अप्रसरन तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के तरंग के बारे में सही है? तो कौन सा कथन होगा? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंगे कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी, यानी हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। इसका एसआई मात्रक ध्वनि का हर्ट्ज होता है, टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का होता है, और रिएक्टर स्केल से क्या मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने का मापक इकाई होता है। तो ध्वनि तरंगे किसे? तो हर्ट्ज से मापेंगे, न्यूटन से बल मापेंगे, मीटर से कपड़े की लंबाई मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड से स्पीड मापेंगे, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? एक में से क्या एक है? तो यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करेगी। ऊष्मा करेगी, प्रकाश करेगी और अल्ट्रावायलेट किरणें करेगी। ये सब क्या करेगी? गमन करेगी, लेकिन ध्वनि गमन नहीं करेगी। इसके लिए माध्यम होना चाहिए। प्रकाश की चाल कितना होता है वायु में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होती है? तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो यांत्रिक ऊर्जा है, यह सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। तो कैसी? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अनुप्रस्थ क्या होता है? तो प्रकाश के लिए होता है, अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो किस में भ्रमण करती है? तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से भ्रमण करती है।
क्योंकि इसके ध्वनि एक प्रकार का कंपन विक्षोभ है, किसी ठोस, द्रव और गैस में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो किस में उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद, तो ये 0 डेसिबल, ये बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि स्तर है। मंद श्रव्य ध्वनि तीव्रता स्तर 0 डेसिबल, लेकिन मानक ध्वनि स्तर मनुष्यों के लिए 60 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौन सुन सकता है अल्ट्रासोनिक किरणें, आवाज़ कौन सुन सकती है अल्ट्रासोनिक, यानी प्रस्रव तरंगे? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की ध्वनि का श्रव्य तरंगे की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो कौन सा सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल सहन कर सकता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्य 45 डेसिबल की ध्वनि सर्वोत्तम है, और WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जाता है। 85 डेसिबल से अत्यधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा बना देगा, और 150 डेसिबल से अधिक उसको पागल बना सकता है मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगे को क्या कहलाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को क्या कहते हैं? श्रवणीय परिसर बोलेंगे, ध्वनि तरंगे बोलेंगे। अब 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति तरंगे को आप श्रव्य तरंग यानी ध्वनि बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो कौन सा श्रव्य नहीं है? तो 22,000 हर्ट्ज ये श्रव्य नहीं है। ये सुन सकता है कितना? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे आवृत्ति है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, यानी 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो यानी हमको क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं वेग इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा होता है। वेलोसिटी दिया गया है यानी v दिया गया, लैम्डा दिया, लैम्डा तरंग दैर्घ्य कितना? 2 सेंटीमीटर। हम इसको v के जगह पर कितना धरेंगे? तो v के जगह पर 300 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 34,000 मीटर पर सेकंड 34,000 रखेंगे, बटा 2 इसको भाग दे कटेंगे, 17,000 हर्ट्ज आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता करने में मदद करेगी, तो कौन सी? तो प्रस्रव तरंगे उसको मदद करती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे ये सुनती है, यानी कौन कौन? तो बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति से भी अधिक होती है, तो किसका होती है? तो 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति अधिक गति के रूप में जानी जाती है, तो कौन सा? तो उसे सुपरसोनिक बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैक संख्या 5 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? तो ध्वनि तरंगे। ये कौन सा कथन? ये सही नहीं है, इसके लिए अब माध्यम। ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव पड़ता है, तो कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की गति पर अगर दबाव डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 30 सेकंड से वापस आ रही है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड के श्रोता से परिवर्तन सतह की दूरी क्या है? तो ये इसके ध्वनि की चाल दिया गया 342 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में ध्वनि क्या होती है? तो तय की गई दूरी हम निकालेंगे, तो चाल इंटू समय यानी 30, 342 गुना 3 यानी 1032 मीटर।
स्रोतों से परावर्तित सतह की दूरी क्या होता है, तो 3 सेकंड में तय की गई। 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 1026 मीटर की दूरी तय किया गया, इसलिए बटा 2 यानी 513, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि का तरंग आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या पड़ेगा, तो इसका तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंगे के 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं डिस्टेंस टाइम पता करना है। तो हम एन दिया गया है कितना, तो 3.5 किलो हर्ट्ज दिया गया है। इसको क्या है, इसको हम चेंज करेंगे किलो हर्ट्ज, तो इसको 3 कितना में है, तो इसको हर्ट्ज मीटर में करेंगे तो 3500 हर्ट्ज होगा। लैम्डा कितना दिया गया, यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया 0.1। तो हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। एन कितना दिया गया है, तो 3500 इंटू 0.1, इसको 350 आएगा। हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जानते हैं, टाइम को निकालना है तो डिस्टेंस हमको पता है कितना, डिस्टेंस पता है 700 है और स्पीड कितना 350 है, तो आएगा कितना 2 सेकंड आएगा। एक काट देंगे तो 2 सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायु में ध्वनि का चाल ज्ञात करें। तो वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, 331 मीटर पर सेकंड होता है, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज के तरंग भेजता है या 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है, तो इस प्रकाश में ध्वनि तरंगे की गति क्या है। तो हमें आवृत्ति दिया गया है, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया गया कितना, तो 600 हर्ट्ज दिया गया है और तरंग दैर्ध्य 3 mm है। तो v इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। एन लैम्डा होता है, तो हमें एन कितना दिया गया था, 600 दिया गया है, और लैम्डा कितना दिया गया है, यानी यह तरंग दैर्ध्य कितना है दिया गया है, तो 3 है 18, यानी 1800 मीटर पर सेकंड होगा इसका ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसार केंद्र में 771 इंटू 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तो तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इसका तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, यानी लैम्डा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, तो एन लैम्डा होता है। ठीक है, एन लैम्डा होता है। हमें v दिया गया कितना, 3 इंटू 10⁸ दिया गया है। एन दिया गया कितना, तो एन दिया गया 71 इंटू 10⁴, और हमें लैम्डा पूछ रहा है। लैम्डा इसको करेंगे तो इसको लैम्डा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 422.5 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंगे की तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए जिसका आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो और किसी दिए गए माध्यम में उसका गति 400 मीटर पर सेकंड है। कोई भी माध्यम दिया गया उसका 400 मीटर पर सेकंड है, तो हमें निकालना क्या है, तो लैम्डा निकालना, यानी लैम्डा आते, यानी v इक्वल टू एन लैम्डा। v दिया गया कितना, तो 400 और n दिया गया 200 और लैम्डा हमें निकालना है, तो 2 से काटेंगे, यानी 2 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है। तो क्या होगी, तो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री तापमान पर 331 मीटर। जबकि नमकीन जल में ध्वनि का कितना होगा, तो 1533 मीटर पर सेकंड होता है, और आशुत जल में 1493 मीटर पर सेकंड होता है। जबकि इस्पात में 5148 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, यानी ध्वनि का वेग होता है, तो क्या होता है, तो सर्दियों की तुलना गर्मियों में अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली स्थान एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो क्या करता है, तो माध्यम की प्रकृति ध्वनि का गति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, तो समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना होती है, तो 1531 मीटर पर सेकंड होता है। जबकि लोहा में कितना इसका होता है, तो इसके लोहे में यानी ठोस में होता है तो 5130 मीटर पर सेकंड, जबकि वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड, और शुद्ध जल में ध्वनि का चाल होता है 1498 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज
समुद्र के तल में एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल की ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र की गहराई क्या होगा? तो हम माना कि समुद्र की गहराई है h, लेकिन 2.5 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो 2h। 2h क्यों? क्योंकि एक बार गया और आया रिटर्न, यानी 2 बार दूरी तय की है, इसलिए 2h। ठीक है। तरंग की तल से टकराने के आने वाला कुल समय कितना होगा? 2.5 सेकेंड। ध्वनि की चाल कितना होगा? तो 1200 मीटर पर सेकेंड। 2.5 सेकेंड में ध्वनि की चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल इंटू समय होता है। चाल कितना दिया गया है? तो 1200, और समय कितना दिया गया है? तो 2.5। हम दूरी माने कितना? तो गया और आया तो 2.5 सेकंड में, तो कितना था? 2h। h का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1500 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग के ध्वनि की चाल की यात्रा करने वाली एक ध्वनि को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तो पराध्वनि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यमों के ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए में है, हीलियम गैस में ध्वनि का वेग की चाल 965 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी में है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होता है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, यानी केवल बी सत्य है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हीलियम में कितना होता है? तो हीलियम में ध्वनि के चाल होता है 972 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, तो इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी? ऑप्शन ए में है क्या? तो दिया गया ऑक्सीजन में गैसों की ध्वनि की 316 मीटर पर मिनट है, और आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, न तो ए सही है और न ही बी सही है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसों में 316 मीटर पर सेकंड तथा आंसू जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1498 मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए न ए है और न बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या सही है? तो ए में दिया गया है, समुद्री जल की ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड है, और आसुत जल यानी जल में ध्वनि की चाल 1498 किलो पर सेकंड है। तो कौन सा होगा? तो ना ए सही है और ना बी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड है, जबकि जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम में जैसे कि हम क्या बढ़ते हैं तो ध्वनि की गति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो तापमान हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? तो ए में दिया गया है, जल यानी समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड है, ये तो बात बिल्कुल सही है। हवा में ध्वनि का वेग 346 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो ये गलत है। क्या होती है? तो हवा में ध्वनि का वेग तो 383.59 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? तो ए में दिया गया है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड मीटर होती है, यह सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है, जल यानी आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6620 मीटर पर सेकंड है, और निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड है, यानी ऑप्शन बी सही है। निकल में कितना है? तो 6040 मीटर पर सेकंड है, जबकि ध्वनि में एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की ध्वनि की चाल की अधिकतम होती है तो इसे
डैश चाल की यात्रा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पराध्वनिक, पराध्वनिक कहते हैं। अब पराध्वनिक किसे कहते हैं? जब कोई पिंड या ध्वनि की चाल 1 मैक से भी अधिक गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। 1 मैक से अधिक करेगा तो पराध्वनिक कहेंगे। और अपसरब किसे कहेंगे? तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को अपसरब करेंगे। और परासरब किसे किसे कहेंगे? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे को परासरब करेंगे। और सरब तरंगे किसे कहेंगे? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की वेग अधिकतम होता है। तो किस में अधिकतम होता है? तो एल्युमिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो आप ए में देखते हैं, स्टील में ध्वनि की गति 5,960 किलोमीटर पर सेकंड है। और निकेल में ध्वनि की गति 740 यानी 6,040 मीटर पर सेकंड है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी केवल ऑप्शन ए होगा, क्योंकि और स्टील में ध्वनि की चाल के कितना होता है? तो ये ध्वनि का चाल होता है, स्टील में ध्वनि की गति है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो स्टील में ध्वनि का चाल 5960 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये क्या है? तो यह बिल्कुल क्या है? तो ये बिल्कुल सत्य है। ध्वनि में निकेल में कितना होता है? 6240 मीटर पर सेकंड। ये इसमें होता है, निकेल में कितना होता है? तो 6,040 मीटर पर सेकंड होता है, 6240 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ाया जाए तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो किसमें अधिकतम होगी? तो एल्युमिनियम में अधिकतम होगी अगर तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो किसमें तेज होती है? तो स्टील, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि स्टील में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो 5,960 मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो लोहा में सबसे तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? तो पहला में दिया गया है, जल यानी समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो कौन सा होगा? केवल ए सही होगा, ध्वनि का चाल समुद्र में 1531 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और गलत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, समुद्री जल यानी ध्वनि का चाल 1531, यह बिल्कुल क्या है? तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन हवा में ध्वनि का चाल 346, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। केवल ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पदार्थ में ध्वनि की वेग सबसे कम होती है? तो किस में सबसे कम होती है? तो वायु में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और गलत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, वायु में ध्वनि की वेग 346 मीटर पर सेकंड है। और ऑप्शन बी में दिया गया है, जल या आसुत में क्या दिया गया है? तो ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 1498 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों सही है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 346, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम होता है तो किसमें होता है? तो ठोस में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और गलत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316, ये क्या है? ये ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड है। और आसुत जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर पर सेकंड है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक चाल की यात्रा कर सकती है? तो ठोस में। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित ध्वनि की चाल के माध्यम का गुण पर निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर, कौन सा गुण? तो ये सभी यानी ताप, दाब और प्रत्यास्थता सब पर निर्भर करती है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का चाल क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अवस्था में कम प्रत्यास्था माध्यम की ओर से जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टील में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, तो स्टील में ध्वनि का वेग 5960 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये गलत है। निकेल में ध्वनि का वेग 6240 मीटर पर सेकंड, ये भी गलत है, यानी मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है ध्वनि स्टील में? तो 5900 यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड, यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निकेल में कितना होता है? तो 6040 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन में कितना होता है? तो 1282 मीटर पर सेकंड होता है। लोहा में कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकंड होता है। निकेल में 6040 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि की तरंगे आवृत्ति 4K हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि की तरंगे 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है। तो हमें आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति 4K हर्ट्ज यानी 4000 हर्ट्ज दिया गया है। तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर दिया गया है। और तो हम जानते हैं चाल इक्वल टू यानी v इक्वल टू यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं? तो एन लैम्डा, एन का मान दिया गया है 4000 और ए लैम्डा का मान कितना था? 0.4 आएगा। कितना? तो स्पीड कितना आएगा यानी वेलोसिटी कितना आएगा? तो 1600 मीटर पर सेकंड आएगा। हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना गया, कितना किलोमीटर? तो 3.2 इंटू 1000 बटा 1600। चाल कितना दिया गया? तो 1600। आंसर कितना आएगा? 2 सेकंड काट के आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना है? तो 50 हर्ट्ज। इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। तो ध्वनि की तरंगे की चाल क्या होगी? यानी हमें से वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी इसमें हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया गया था? एन लैम्डा दिया गया है। वेलोसिटी एन कितना है? तो एन 50 है, लैम्डा कितना? 4 है, यानी काट के कितना आएगा? तो 200 मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी की दर्शाता है? तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो तरंग वेग को। अब नेक्स्ट है, देखते हैं ध्वनि की अभिलक्षण। क्वेश्चन है पहला, एक एकल आवृत्ति उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो किसे क्या कहा जाता है? तो टोन यानी स्वर या तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ उसके मार्ग से आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग में बाधाओं को पता लगाती है। तो क्या? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे, यानी 20,000 हर्ट्ज को ऊपर वाली तरंग क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक, उससे वह पता लगा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों पर उपयुक्त को भरें। ध्वनि के पिच के बारे पर निर्भर करते थे। किस पर? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लाउडनेस या सॉफ्टनेस पर निर्धारित करता है? तो आयाम लाउडनेस और सॉफ्टनेस पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारता पर निर्भर करता है। ध्वनि किसकी तारता पर? तो आवृत्ति की तारता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है, हमारे कानों तक पहुँच कर हमें प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संरक्षण के समय माध्यम के कण उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि यानी इको। प्रतिध्वनि यानी लौट के जो ध्वनि आता है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, उसको इको भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो श्रोता और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन से उत्पन्न वाली पुनर्ध्वनि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के के एक चट्टान पर क्या करती है? ताली बजाती है 30 सेकंड तक। क्या करती है? 30 सेकंड तक वो ताली बजाती है और उसके बाद प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो वह लड़का का चट्टान कितनी दूरी होगी? तो हमें पूछ रहा है क्या? तो टाइम पूछ रहा है, सॉरी डिस्टेंस पूछ रहा है।
कितना दूरी होगा। तो हमें ध्वनि से चट्टान तक के लगा समय T1 मान लेते हैं, वापस आने में T2 मान लेते हैं, यानी कुल समय उसको कितना लगेगा, तो T1 जाने में और T2 आने में लगा समय। ठीक है, तो हम जानते हैं डी यानी डिस्टेंस 336 मीटर पर सेकंड, क्या गया 346 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गया और 346 मीटर पर सेकंड से रिटर्न आया। तो रिटर्न आया वो उससे कितना देरी में सुनाई दिया था, तो 3 सेकंड के बाद उसको सुनाई दिया था। तो हम जानते हैं क्या था, स्पीड इजकल तो क्या जानते हैं, तो डिस्टेंस बटा के टाइम जानते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम जानते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बताता है, स्पीड दिया गया, डिस्टेंस हमें पता करना है, स्पीड दिया गया 346 और टाइम पूरा कितना दिया गया, जाने आने में लगा समय तो 3 दिया गया है। अब इसको हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 346 आंसर, 346 एलसीएम आएगा, डी और डी कितना होगा, तो 2D बराबर 3, यानी डी इक्वल टू कितना आएगा, तो 519 मीटर आएगा, यानी 519 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी पर परिवर्तित होती है तो होगा, तो क्या होगा, तो प्रतिध्वनि होगा, यानी रिटर्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत की दीवार को किससे ढका जाता है। ऑडिटोरियम की छत किससे ढका जाता है, तो फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। उससे फाइबर बोर्ड किस प्रकार का होता है, तो लकड़ी का उत्पादन है जो लकड़ी फाइबर से बना जाता है। प्रतिध्वनि कम करने के लिए ऑडिटोरियम को छत के दीवार में फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिकार डैश के कंपन प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो क्या, तो प्रवर्तन एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि की प्रवृत्ति ध्वनि के बीच कम से कम सरलता समयांतराल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देरी तक कायम रहती है, यानी कितनी देरी तक उसके मस्तिष्क में रुका रहता है, तो 0.1 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चट्टान पर के पास ताली बजाई और 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, जो व्यक्ति से चट्टान की दूरी होगा। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ध्वनि की गति कितना होता है, तो 346 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो ध्वनि की गति दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमें स्पीड कितना दिया गया है, तो 346 मीटर पर सेकेंड, और कितना सेकंड के बाद सुनाई देता है, तो 2 सेकंड। तो आने और जाने में इसको कितना 4 सेकंड लगा, और इसको कहता है इसको जाने में लगा समय पूछ रहा है, तो इसको एक बार खाली जाएगा तो 2 सेकंड में, यानी 346 गुना 2 यानी 692 मीटर पर सेकंड जाने में इसको समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े हॉल के दीवार की ध्वनि के बार बार प्रवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति प्राप्त होती है, तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि भी के अनुनाद प्रतिध्वनि जो कंपन में से एक नियत स्वरमान गूंजता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो स्वरमान द्विभुज कहेंगे, यानी ट्यूनी फॉर्क भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का स्रोत का अवरोधन न्यूनतम दूरी होता है, तो क्या होता है न्यूनतम दूरी, तो 17.2 मीटर होता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितना सेकंड, तो 0.2 यानी कितना, तो 1/10 सेकंड तक बनी रहती है हमारे मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार यानी राडार से इकोकार्डियोग्राफर अधिकतम नज़दीक से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या है, सोनार का हम पूरा नाम क्या जानते हैं, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, क्या जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोनार की मदद से मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, तो पानी के अंदर में मौजूद वस्तु की दूरी और दिशा और गति मापते हैं। नेक्स्ट है, शब्द रडार का व्युत्पन्न है, तो शब्द रडार का व्युत्पन्न क्या है, तो ऑप्शन डी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
यानी राडार शब्द का भाषा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 में ईस्वी में टेलर एंड लियो यंग ने किया था। नेक्स्ट है सोनार के मौजूद मुख्य उपकरण क्या है। तो सोनार उपकरण क्या है जिसके उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या, तो ट्रांसमीटर डिटेक्टर यानी ऑप्शन सी, जिसको हम एक सोनार भी बोले जाते हैं, उसमें उपकरण में युक्त रहता है सोनार में। नेक्स्ट है समुद्री की गहराई को निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे की पहाड़ियाँ और घाटियाँ में पनडुब्बी के हिमशैल, निम्नलिखित आदि को पता लगाने की तकनीकी को उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी यानी सोनार का उपयोग करेंगे, क्योंकि समुद्री गहराई के निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे पहाड़ियाँ, घाटियाँ और पनडुब्बी हिमशैल आदि को पता करने के लिए सोनार का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जय हिंद, जय भारत।